एवरीवन, मेरा नाम विजय धनखड़ है और हम अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे पास डिटरमिनेंट की सेकंड वीडियो है। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन, पहले उस वीडियो को गो थ्रू करें। काफ़ी इजी टॉपिक है डिटरमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बट ये क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों ही मिला के क्लास 12th में बोर्ड में हमारे पास 12 नंबर के इस बार आएंगे। तो अगर आप दोनों ही वीडियोज़ कंप्लीट देखते हैं मैट्रिक्स के और डिटरमिनेंट की, तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए, तो हम एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसका इंट्रोडक्शन जो है हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेसिक डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए, फिर भी हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास अगर मुझे 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो मेरे पास मैंने बताया था डिटरमिनेंट जो होता है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है। डिटरमिनेंट जो होता है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है मेरे पास, और डिटरमिनेंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है मेरे पास, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। क्लियर है? अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई -1 दैट इज इक्वल्स टू -2, फिर बीच में साइन आएगा माइनस का, -5 मल्टीप्लाई 4 -20, मेरे पास -2 माइनस माइनस प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 18। क्लियर है? मेरे पास कितना आंसर आ गया इसका? 18। चलिए, बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। सही, मेरे पास ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो पहले इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। a11 मल्टीप्लाई होगा a22 से, तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में साइन आता है माइनस का। उसके बाद इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मेरे पास कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 हो जाएगा। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। चलिए, नेक्स्ट इसे सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट को। इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में साइन क्या आएगा? माइनस का। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी का फॉर्मूला लगा के a क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर जिसे a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली यहाँ से, तो एक काम करना, इस x को पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर कितना हो गया? एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये हो गया प्लस का x, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का x प्लस का 1। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन रहेगा मेरे पास माइनस का, ये माइनस एज इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्टली लगा दें। अब मेरे पास एक्स स्क्वेयर, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास? एक्स क्यूब प्लस 1। अब डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, मेरे पास ये है a प्लस बी और ये है मेरे पास ए स्क्वेयर, ये है मेरे पास प्लस का बी स्क्वेयर और ये है माइनस का ए बी। किसके बराबर होगा मेरे पास? ये होगा मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होगा, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होगा मेरे पास ये। क्लियर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होगा। नेक्स्ट मेरे पास ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास ये टर्म है यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वेयर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस का 1, तो मेरे पास किसके बराबर आ गया? ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 के बराबर आ गया। क्लियर है? इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, या तो मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्टली हम आइडेंटिटी का यूज़ कर लें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 मेरे पास इसका आंसर है। क्लियर है? जिसे ये नोट करना है वो नोट कर सकता है, बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, जिसे नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th है हमारे पास, दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बहुत बार आते थे जब हमारे पास MCQs कम थे, तब ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते थे। चलिए, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे मुझे शो करना है इस चीज़ को, कैसे वेरीफाई करना है। इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना हमें, इसमें डायरेक्टली इस चीज़ों को पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है और पहले ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना, मुझे पहले क्या करना है? ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मुझे निकालना है 2a। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 2a। तो ए मैट्रिक्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 4 8 4।
मेरे पास 2a आ गया। अब मुझे इस मैट्रिक्स का जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसका मुझे डिटर्मिनेंट अब फाइंड करना है। अब मुझे फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए मुझे क्या करना है, सिंबल यूज़ करना है ये वाला, 2 स्ट्रेट लाइन का। क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, 2a मैट्रिक्स है और ये उसका डिटर्मिनेंट है। क्लियर है? ये सिंबल ही काफ़ी अपने आप में इसको बताने के लिए। मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 8 माइनस 32। मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, मेरे पास आ जाएगा 24। क्लियर है? माइनस का 24 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा इसको सोल्व करने पे, माइनस 24। अगर मैं अब राइट हैंड साइड को सोल्व करूँ, अब मैं राइट हैंड साइड को अगर सोल्व करूँ इस वाले पार्ट को, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे। तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ इसमें। मेरे पास है 1 2 4 2। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई 2, बीच में माइनस का साइन, 4 2 ज़ा 8। मेरे पास कितना आ गया माइनस का 6। अगर मुझे 4a चाहिए, 4a चाहिए मुझे, तो मैं किसको, इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 24। यही मुझे दिखाना था, यही मुझे शो करना था, वेरीफाई करना था। क्लियर है? सेम अब इसमें वेरीफाई करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास है 3a लिखा हुआ है, तो ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? ये 3a जो लिखा हुआ है इसका मतलब है मुझे कि ए मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। आ गया मेरे पास 3 है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है। अगर इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स के सिंबल को किस में कन्वर्ट कर दें, डिटर्मिनेंट के सिंबल में कन्वर्ट कर दें। बस हो गया मैं डिटर्मिनेंट का सिंबल। अब इसको सोल्व कर लें। अच्छा, सोल्व करना है या तो मैं सबसे इजी जो है मेरे पास, या तो मैं इसे फर्स्ट कॉलम के अबाउट सोल्व कर लूँ या फिर थर्ड रो के अबाउट सोल्व कर लूँ। दोनों में ही 2 जीरो है मेरे पास, या फिर सेकंड कॉलम में मेरे पास 2 जीरो हैं। आप सेकंड कॉलम के अबाउट भी सोल्व कर सकते हो इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसे सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट की यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा, वो है a11। बाकी दोनों एलिमेंट जीरो हैं, तो इसलिए मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पे। चलिए ध्यान देखना कैसे सोल्व करेंगे इसे। सबसे पहले लिखूंगा मैं a11 मतलब 3। उसके बाद इस रो को और इस कॉलम को नहीं देखना मुझे, इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को नहीं देखना। मेरे पास ये एलिमेंट बच गए 3 मल्टीप्लाई 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई 0। बाकी दोनों एलिमेंट जीरो हैं, तो आगे सोल्व करने की मुझे जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सो मेरे पास कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 108 के बराबर। क्लियर है? 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरे पास 108 के बराबर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं यहाँ पे। अगर मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूँ तो मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है 27 से। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है मेरे पास, यहाँ पे है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे है मेरे पास, फर्स्ट कॉलम के अबाउट सोल्व कर लेता हूँ इसको भी, क्योंकि इसमें 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है मेरे पास 2, तो मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट के अबाउट सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा 1, उसके बाद इस वाले रो को कॉलम को और इस वाली रो को हाइड कर लेंगे। मेरे पास क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। क्लियर है? तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया यहाँ से, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ आ गया 4। मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 4 आ गया। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 27 से। मुझे चाहिए 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 27 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे। 27 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा मेरे पास 108 के बराबर। यही मुझे वेरीफाई करना था। क्लियर है? तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ गया 108 एंड राइट हैंड साइड भी आ गया 108। इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करके नहीं दिखाना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, जिसे नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। 3 क्रॉस 3 की मेरे पास मैट्रिक्स है, उसका मुझे डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। चलिए, तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। अब इस फर्स्ट पार्ट में जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास सबसे बेस्ट जो है वो सेकंड रो के अबाउट सोल्व करना इस डिटरमिनेंट को रहेगा। सबसे इजी जो है वो सेकंड रो के अबाउट सोल्व करना रहेगा, क्योंकि जिस भी रो या जिस भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होती हैं उसी रो के अबाउट या कॉलम के अबाउट सोल्व करना सबसे ईजी रहता है। तो आप सबसे पहले क्या देखना, किस रो में या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, सबसे ज़्यादा जीरो किस रो में है या किस कॉलम में है।
तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास सेकंड रो में जो है सब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं, 2 जीरो हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है मेरे पास -1, मुझे उसके बाद सोल्व करना है। चलिए अब मैं इस -1 के आगे ना माइनस लगाऊंगा पहले साइन, जब मैं सोल्व करूंगा इस डिटरमिनेंट को सेकंड रो के अबाउट, तो ये दोनों तो जीरो हैं, लिखने की जरूरत है नहीं मेरे पास। अब डायरेक्टली मैं -1 के अबाउट सोल्व करूंगा इसे। सो -1 लिखा मैंने, उसके आगे माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन इसलिए लगाया मैंने क्योंकि मेरे पास ये -1 जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके सामने प्लस का साइन आता है, बाकी सभी जो एलिमेंट्स बच गए मेरे पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जब मैं डिटरमिनेंट सोल्व करूंगा और मेरे पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सामने माइनस का साइन मुझे लगाना पड़ेगा। क्लियर है? या फिर आप -1 की पावर i + j से भी सोल्व कर सकते हो, वहां से मेरे पास साइन जो आएगा माइनस का आएगा। चलिए तो मैंने इसके सामने माइनस का साइन लगा दिया। अब इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को हाइड कर लूंगा। मेरे पास कितना बचा? 3 -1 3 एंड -5। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 × -5, बीच में साइन आएगा माइनस का। उसके बाद -1 × 3। क्लियर है? बाकी दोनों एलिमेंट को सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो है मेरे पास। ये माइनस माइनस मेरे पास प्लस का हो गया, माइनस का 15, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस। क्लियर है? मेरे पास यहाँ से आ गया -12 × 1 कितना रहेगा? -12। यही मेरे पास फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। क्लियर है? चलिए सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड वाले को किसी में भी किसी के वर्ड सोल्व कर लो क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो है ही नहीं मेरे पास। इस डिटरमिनेंट में कोई भी जीरो नहीं है, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के वर्ड सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल रहेगा आपके लिए। एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट रो के वर्ड सोल्व कर लेता हूँ इसे। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? 3। उसके बाद फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लूंगा। 1 × 1 1, माइनस का साइन बीच में आएगा। -2 × 3 कितना हो जाएगा? -6। उसके बाद माइनस का साइन आएगा मेरे पास यहाँ पे क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? -4। क्लियर है? इस एलिमेंट के सामने, ये चाहिए प्लस का या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके सामने मेरे पास जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, और ये खुद क्या है? -4 है। उसके बाद सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे। मेरे पास क्या बचा? 1 × 1, माइनस का साइन बीच में, -2 × 2 कितना आएगा? -4। नेक्स्ट मेरे पास है +5, डायगोनल एलिमेंट है, आगे इसके सामने साइन क्या आएगा? प्लस का। ये खुद प्लस का, इसलिए मैंने +5 लिखा है। नेक्स्ट इस वाले कॉलम को इस वाली रो को हाइड कर लेंगे। क्या रहेगा? 1 × 3 -1 × 2। चलिए कितना हो गया मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे प्लस का 6 + 1 7, माइनस माइनस प्लस का 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4, और ये हो जाएगा 5 × 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। मेरे पास यहाँ पे हो गया 7 × 21, और ये 5 × 4 = 20, और ये हो गया 5। तो मेरे पास कितना हो गया? 40 45 और 40 46 मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है? आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे चल के। जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, हम जब इसमें इन्वर्स निकालना सीखेंगे इसका, तो हमारे पास डिटरमिनेंट का बहुत यूज़ आएगा इसमें। क्लियर है? तो आपको ये डिटरमिनेंट सोल्व करना आना चाहिए। चलिए इसका लास्ट पार्ट है वो भी सोल्व कर लेते हैं। बाकी एक पार्ट बचेगा, उसमें खुद आप ट्राई कर लेना, आपसे हो जाएगा वो वाला पार्ट। नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और काफ़ी ईजी है, तो इतनी लेंथी मैं बनाना नहीं चाहता इस वीडियो को। चलिए इसको किसके अबाउट सोल्व करें? किसी भी रो के अबाउट या कॉलम के अबाउट सोल्व कर लेना। हर एक में एक एक जीरो मिलेगी आपको। फर्स्ट रो में भी एक जीरो है, सेकंड में भी एक जीरो, थर्ड में भी एक जीरो है, फर्स्ट कॉलम में भी एक जीरो है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, सब में एक एक जीरो है। किसी के अबाउट सोल्व कर लेना, आपके लिए इक्वल रहेगा ये। चलिए मैं फर्स्ट के अबाउट सोल्व कर लेता हूँ, पहली रो के अबाउट। तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो के अबाउट कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास 1 है, इसके सामने साइन क्या लगाऊंगा? हमेशा माइनस का साइन लगाना है हमेशा आपको। ये इसका 6 इसके साथ क्या साइन है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके सामने मुझे जो साइन लगाना है वो माइनस का लगेगा। ये खुद प्लस का 1 है, तो मैंने प्लस का 1 लिख दिया, इसके सामने साइन क्या लगा है? माइनस का। उसके बाद मेरे पास इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को छोड़ देना। सेकंड वाले कॉलम को और फर्स्ट वाली रो को छोड़ दिया मैंने। मेरे पास है -1 × 0 0, फिर साइन क्या आएगा? माइनस का। उसके बाद -3 × -2 प्लस का 6। नेक्स्ट मेरे पास ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके सामने साइन क्या आएगा? प्लस का। उसके बाद थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ दिया। -1 × 3 -3, बीच में साइन माइनस का आएगा। 0 × 2 0 रहेगा। माइनस का 6 माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6 हो गया।
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास। -3 -2 माइनस का 6, कितना आंसर आ गया मेरे पास 0 के बराबर। क्लियर है, मेरे पास क्या आंसर आ गया 0। चलिए इसके 2 क्वेश्चन बचे, जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 डिटरमिनेंट फाइंड करना है, एक्जैक्टली सेम है डिटरमिनेंट, उसमें कुछ भी नहीं है, आगे प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है 2 4 5 1 2x 4 6x। क्लियर है, मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट मेरे पास है 2 3 4 5 x 3 2x 5। क्लियर है, मेरे पास ये 7th क्वेश्चन है। ध्यान सुनना मेरी बात। इस क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और फाइनल पेपर के अंदर अगर आता है तब भी गलती कर देते हैं। अब दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे पास। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास मैट्रिक्स में होता, अगर यही क्वेश्चन मेरे पास मैट्रिक्स में होता, यहाँ पे ABCD कुछ भी लिखा होता और 2 मैट्रिक्स अगर मेरे पास इक्वल गिवन होती तो मैं डायरेक्टली कंपेयर कर लेता, यहाँ से A की वैल्यू को 5 लिख देता और B की वैल्यू को 6 लिख देता, सिमिलरली C की 7 और D की वैल्यू को 8 लिख देता। अगर मेरे पास ये 2 मैट्रिक्स गिवन होती तो मैं इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देता और डायरेक्टली इक्वेट कर देता मैट्रिक्स को। अगर ये मेरे पास क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है तो ऐसा मत करना यहाँ पे कि 2x को 2 के बराबर लिख दो और x की वैल्यू को 1 लिख कर आ जाओ। क्लियर है, हो सकता है ये बाई चांस आपके पास सही आ जाए, बट ये तरीका जो है ये गलत है। डिटरमिनेंट में कभी भी कंपेयर नहीं करते हम एलिमेंट्स को, हम हमेशा सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट को और एक वैल्यू निकालेंगे और जब वो वैल्यू आ जाएगी दोनों को लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के बाद और राइट हैंड साइड सोल्व करने के बाद, तब क्या करेंगे हम इसमें, तब फाइंड करेंगे इसे। क्लियर है, चलिए तो मेरे पास इससे डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को 2 × 1 2 माइनस 5 × 4 20 इज इक्वल्स टू, इस वाले को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², 6 4 ज़ा 6 चौक 24। क्लियर है, मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 18, ये माइनस का 24 इस तरह प्लस का हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 2x²। मेरे पास कितना हो गया यहाँ से, मेरे पास आ गया यहाँ से 6 इज इक्वल्स टू 2x²। 2 डिवाइड में आ जाएगा तो x² की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस √3 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √3 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है, चलिए तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। मेरे पास इसका आंसर जो है, चलिए बिल्कुल सही है, प्लस माइनस √3 के बराबर मेरे पास x की वैल्यू। क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली x की वैल्यू को 1 लिखेंगे और कहेंगे सर हमारा आंसर क्यों गलत कर दिया इसमें। डिटरमिनेंट में कभी भी हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं करते। डिटरमिनेंट मुझे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट आंसर देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। क्लियर है, तो एक स्केलर क्वांटिटी देगा, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी देगा, उन दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम, एलिमेंट्स को हम कंपेयर नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास है, मैं इस डिटरमिनेंट को अगर सोल्व करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 4 3 ज़ा 12, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5x और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6x। क्लियर है, मेरे पास हो गया माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 के बराबर आ गई। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था मेरे पास, MCQ है। x to 18x इज इक्वल्स टू 6 to 18 6। क्लियर है, चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मेरे पास कितना हो जाएगा x² माइनस 36, ये कितना हो जाएगा 36, ये भी कितना हो गया 36।
0, एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई 36 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √6। क्लियर है? आपको ये फाइंड करनी है, मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √6 के बराबर आ जाएगी। चलिए तो बी ऑप्शन, नहीं सॉरी √6 कह रहा हूँ, मेरे पास जो 6 होगा वही स्क्वायर रूट होगा 36 का। 36 का अगर स्क्वायर रूट करूँगा तो 6 के बराबर आएगा, ना कि √6 के बराबर आएगा। क्लियर है? तो 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 के बराबर आएगा। क्लियर है? तो मेरे पास ये था एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम कोशिश करेंगे ईजी से ईजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ मैं आपके, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहे ताकि आपके लिए ईजी रहे। एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी कंप्लीटली आपके पास ईजिली समझ में आ सके आपको। क्लियर है? चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को देखना और ज़्यादा बच्चों में शेयर और सब्सक्राइब करने से। चलिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।